अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप ऑल इज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो आज आप मेरे साथ लंबे रूट पे जा रही हैं। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी साथ साथ ले चलो। तो अभी हमने सफ़र स्टार्ट किया है और सफ़र काफ़ी लंबा है, तो हमें आप लोगों की कंपनी मिल जाएगी और मैं आप लोगों के लिए आज का ब्लॉग भी साथ साथ शूट करती जाऊँगी। आप देख रहे हैं हम हाईवे पे हैं अभी, और अभी हमने स्टार्ट किए हुए सफ़र तकरीबन हाफ एन आवर हुआ है और 3 घंटे और हैं। तो 3 घंटे में मैं आप लोगों के साथ साथ ब्लॉग शूट करूंगी और अपना सफ़र इंजॉय करूंगी। होप आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत पसंद आने वाला है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें, ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम किसी के घर जब जाते हैं तो बेल बजाए बगैर हम अंदर नहीं एंटर हो सकते ना, तो इसी तरह ये जो मेरा चैनल है इसकी बेल आइकन भी आप लोगों को लाजमी बजानी है, ताकि जब भी नई वीडियो आए फ़ौरन से आपके घर में पहुंच जाए बिना बताए। तो देखिए आप मेरे साथ साथ आज का सफ़र इंजॉय करें। हम स्टे भी करेंगे, ज़ाहिर है हुसनैन छोटा है तो वो थक जाएगा इतने लंबे सफ़र में, तो जहाँ हम स्टे करेंगे वो भी दिखाऊंगी। और ज़ाहिर है रास्ते में भूख भी लगेगी तो कुछ खाना भी होगा ना, तो आप लोग वो भी देखिएगा। तो आप मेरे साथ साथ आज का सफ़र इंजॉय करें इस खूबसूरत से मौसम में। देखिए बादल भी है और बारिश वाला मौसम है और बारिश होने वाली है। बारिश के मतलब है काफ़ी चांस कि आज बारिश होगी, तो आप लोगों ने बारिश भी मेरे साथ एंजॉय करनी है। मेरा कैमरा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा वो पुल वाली साइड है ना, तो वहाँ थोड़ा मतलब रोड इस तरह होता है कि थोड़ा सा जंपी रोड है, तो इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं। और आप वॉइस सुन रहे हैं, हुसनैन पीछे कार सीट में बैठा हुआ है और उसको लग रहा है मम्मा उससे बातें कर रही है और वो पीछे से फुल रिप्लाई कर रहा है। तो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी वो कैसे अपना सफ़र इंजॉय कर रहा है। तो आप मेरे साथ साथ रहिएगा और खूब इंजॉय कीजिएगा मेरे ट्रिप को। काफ़ी लॉन्ग ट्रिप होने वाला है ये देखिए बारिश का नाम लिया और साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई। यकीन मानिए अभी मैं बारिश ही कर रही थी और देखिए बारिश स्टार्ट भी हो गई है। और ये हमारा पूरा सफ़र आई थिंक बारिश में ही गुजरेगा। और आप बादल भी देखिए कितने मज़े के हैं। मैं आपको फुल तो नहीं दिखा सकती, लेकिन आप देख रहे हैं और आपको बारिश की साउंड भी आ रही है। तो आप आज का व्लॉग काफ़ी रियल होने वाला है। आपको वॉइस ओवर नहीं सुनना पड़ेगा, बल्कि जो आवाज़ें बाहर से अंदर से आ रही हैं वो सारी आपको सुनाई देंगी। तो आप देख रहे हैं मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ज़ाहिर है इतने टाइम बाद जा रही हूँ ना अपने ससुराल, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और हुसनैन मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुश है। ज़ाहिर है उसके सारे चाचे चाचियाँ और दादो दादी सारे उधर हैं, तो वो तो बड़ा खुश है। देखिए कितनी तेज़ हो गई है बारिश। मेरे बातें करते करते ही आपको साउंड आ रही होगी इसकी, मेरी साउंड से ज़्यादा। तो आपने मेरे साथ ये फुल एंजॉय करना है व्लॉग। ये देखिए अभी बारिश थी और अभी हमने आई थिंक थोड़ा सा सफ़र तय किया और यहाँ देखिए बिल्कुल धूप और बादल। अक्सर होता है ना ऐसे, पाकिस्तान में भी होता है कि एक साइड पे बारिश हो रही है और थोड़ा सा दूर जाए तो बिल्कुल धूप निकली होती है, बारिश का नाम निशान ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हमारे साथ हुआ है कि अभी 1 मिनट का हमने वो डिस्टेंस गाड़ी पे तय किया है तो बारिश स्टॉप बिल्कुल। और देखिए इधर कितना सूरज और धूप, मैं तो देख के हैरान हो गई हूँ। अल्लाह मियाँ के रंग देखिए आप लोग। यहाँ पे अभी हम रुके थे थोड़ी देर के लिए, तो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं हुसनैन को भी दिखा देती हूँ। हुसनैन मामा को देखो बेटा, इधर देखो। ये देखिए हुसनैन कितने मज़े से बैठा हुआ है, सो रहा था, अभी जाग गया, गाड़ी रुकी है तो, है ना बेटा। क्या देख रहे हो हुसनैन? बस ये देखिए गाड़ियाँ देख रहे हैं। ये देखिए मौसम भी बड़ा अच्छा है, बारिश रुक चुकी है
और माशाल्लाह देखिए व्यू बड़ा अच्छा है। मैं आप लोगों को सही से दिखाती हूँ। आपको रोड की आवाज़ आ रही होगी, मेरी आवाज़ तो कम ही आ रही होगी। चलो हुसनैन बेटा, हुसनैन मामा को देखो, देखिए कितने मज़े से इंजॉय कर रहा है ये। हुसनैन थक गया था मेरा बेटा, ये काफ़ी थक गया था सफ़र में। ज़ाहिर है इतना लंबा सफ़र है तो हमने सोचा क्यों ना इसको थोड़ी सी रेस्ट करवा लें। ये से पकड़, पापा पास जाओ बेटा। ये देखिए काफ़ी पुरसकून सी जगह है। यहाँ बेंचेस भी लगे हुए हैं और रेस्ट एरिया है, बाथरूम भी है और वहाँ वेंडिंग मशीन भी है खाने पीने के लिए। आजा जो रुकना है ना कोई से तेल भी कर देता हूँ। चलो तो यहाँ पे हम अपना सफ़र दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये रिवर है, लेक है आई थिंक, लेकिन बहुत बड़ी लेक है। मैं इस साइड से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए ये सारी लेक है। अब हम यहाँ रुक तो नहीं सकते क्योंकि हाईवे पे है और यहाँ कोई आसपास रास्ता भी नहीं कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, तो आप ऐसे ही देखिए। रास्ते में काफ़ी छोटी छोटी लेक और रिवर आते रहेंगे। कुछ तो मैंने वैसे गुजार दिए हैं कि आप लोगों को क्या सेम ही चीज़ दिखानी है, और कुछ कुछ मैं शूट कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड साथ साथ बताते जा रहे हैं यहाँ वो है, ये है, ये अगेन हुसनैन पे कैमरा आ गया है। बस बेचारा सीट में ना फंसा पड़ा है। अगर वैसे होता ना बैठा तो इसने कभी इधर मूव होना था, कभी इधर, कभी कहना था मुझे नीचे उतार दो, ये वो, बस अब बंदा पड़ा है। और यहाँ ये है कि सीट में लाजमी बच्चे को बैठाना है, उसकी सेपरेट सीट में। वैसे हम उठा नहीं सकते अपनी, यानी कि अपने पास नहीं बिठा सकते। इसकी अपनी सेपरेट सीट होती है, उसी में हम लोगों ने बिठाना है इसको ना। आगे नहीं बिठा सकते, आगे भी नहीं बिठा सकते जब तक ये 13 ईयर ओल्ड का ना हो जाए। और जब भी बिठाना है सीट बेल्ट लगा के बिठाना है, जो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं। फिर वो चेयर दूसरी तरफ कर लेते हैं अभी ये। हाँ, और ये कि चेयर की जो मतलब फ्रंट साइड है वो इसी तरह रखनी होती है, ये नहीं कि जिस तरह सीट है उस तरह रख दें। जब ये आई थिंक कुछ बड़ा 1 साल का हो जाएगा, और इसका वेट भी आई थिंक मैटर करता है कि वेट भी आई डोंट नो कि कितना होना चाहिए। लेकिन जब ये 1 साल का हो जाएगा फिर हम इसकी सीट बिल्कुल ऐसी कर देंगे जिस तरह हम बैठे हुए हैं, कि इस तरह नहीं लेने पड़ेगी। और इसका मुंह भी जिस तरह सीट का मुंह गाड़ी में होता है ना फ्रंट साइड की तरफ, वैसे कर देंगे। ये सारा कुछ सेफ्टी के लिए है, खुदा ना खास्ता कोई हैपन हो जाए तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चा एटलीस्ट बच जाए, बच्चे को कोई मतलब इंजरी ना आए, इसीलिए सीट की जो फ्रंट साइड है वो इस तरह रखते हैं। हुसनैन आप सो जाओ ना, मामा आपको नात सुना देती है। क्योंकि जब ये सोता है तो मैं इसको नात या कुरान पाक की जो मुझे आयतें ज़ुबानी याद होती हैं, जो सूरतें, तो वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। तो अभी सो जाओ बेटा, मामा नात सुना देती है आपको। मामा नात सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिरब्बि जल्लल्ला अल्लाहु अल्लाह। हाथ निकालो ना बेटा, मामा की शाह पढ़ो। चलो पढ़ो। हस्बी रब्बी जल्लल्ला। योर टर्न हुसनैन, योर टर्न।
अल्लाहु अल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह वो तन्हा कौन है बादशाह वो कौन है अल्लाहु अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह योर टर्न हुसनैन हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह वो तन्हा कौन है अल्लाहु अल्लाह बादशाह वो कौन है अल्लाहु अल्लाह या हबीबी सल्ली अला अल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह। ये देखिए हुसनैन के 2 टीथ। हुसनैन ओपन योर माउथ। अल्लाहु अल्लाह। ये देखिए आप देख रहे हैं इसके दांत। जब मैं अल्लाहु अल्लाह कहती हूँ ये लाजमी मुंह खोलता है और स्माइल करता है। ये देखिए हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 45 मिनट का डिस्टेंस रह गया है। यहाँ पे ऐसे ना छोटे छोटे घर हैं, कंट्री एरिया है, बहुत ही पुरसकून ये इलाके हैं। यहाँ तकरीबन थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर घर हैं। मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जाती हूँ। ये देखिए इस तरह के मतलब इस तरह घर बने हुए हैं, बड़े बड़े लॉन हैं और बहुत ही पुरसकून जगह है। ये देखिए मतलब सिंगल फ्लोर वाले भी हैं, डबल वाले भी हैं, 2-2 3-3 बेडरूम के। हाँ, बच्चे ज्यादा नहीं करते ये। हाँ मतलब 3 बेडरूम के, 2 बेडरूम के। इनके ज्यादा बच्चे भी नहीं होते, बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे और होते हैं, लेकिन ज़्यादा यही है कि वर्किंग होते हैं पेरेंट्स, 1-2 बच्चे होते हैं। और इस तरह के ये पुरसकून से घर होते हैं। मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे है ना, तो बाहर किसी की वॉइस आती है ना जाती है। ये बस जंगल शुरू हो गया है, ये देख लें आप। और जंगल के अंदर ही घर है, मतलब थोड़ा सा कटा हुआ है, वहाँ घर बना है और फिर जंगल है इसी तरह। ये देखिए सूरज गरूब हो रहा, कितना प्यारा मंजर है। ये देखिए गायें, ये गाय के फार्म। ये देखिए ये अमेरिका के गांव हैं, जैसे हमारे गांव होते हैं ना, थोड़े दूर, सिटी से दूर, पुरसकून सी जगह, ऐसे ही ये हैं। थोड़े से घर हैं, फिर थोड़ा सा जंगल टाइप है। ये देखिए तारे हैं, बिजली की तार। देखिए अमेरिका में भी बिजली की तारें हैं, जिस तरह खंबे नहीं होते। ये देखिए ये गांव में है। ये चर्च था, ये भी गुजरा। और ये छोटे छोटे घर और पुरसकून से जगह और बड़े बड़े ऑनर्स से और बड़े ही मिलने वाले अच्छे लोग, जिस तरह गांव में होता है। ज़ाहिर शहरों के लोग भी अच्छे होते हैं, लेकिन वो ज़रा बिजी लाइफ होती है। यहाँ बड़ी पुरसकून सी जगह। सारे लोग सुबह को जो बूढ़े हैं, क्योंकि फैमिली नहीं है, हाँ सारे ज़्यादा इधर ना रिटायर्ड लोग और एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं। इन जगहों पे ऐसे दिखने में मिलता है। ये देखिए ऑलमोस्ट शाम होने वाली है, रात होने वाली है, तो हम भी पहुंच गए हैं तकरीबन। मेरे हस्बैंड का बचपन यहीं गुजरा है, तो अभी कुछ टाइम पहले ही हम वर्जीनिया मूव हुए हैं इनकी जॉब की वजह से। अदरवाइज हम यहाँ ही रहते थे। यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं और बड़ी ही पुरसकून सी जगह है। मुझे तो लिटरली ये बहुत पसंद है ना। तो यहाँ शहरों वाला नॉइस है। और ये पुराना घर, ये देखिए ये पुराना घर है हमारा, जहाँ हम पहले रहते थे। मेरे हस्बैंड की सारी स्कूलिंग भी इसी जगह हुई है। ये देखिए कितनी मजे की जगह है। आई होप आप लोगों को ये फायर स्टेशन, ये पसंद आ रही होगी। ये फायर स्टेशन।
ये फायर स्टेशन है। ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड को तो सारा पता है, वो यहाँ रह के गए हैं, उनके लिए तो बिल्कुल वैसे ही गली मोहल्ले हैं जिस तरह हम जहाँ रह के आए होते हैं, वहाँ हमें हर नेबरहुड का पता होता है, हर चीज़ का पता होता है। ये छोटा सा ग्रोसरी स्टोर, हाँ, जिस तरह पाकिस्तान में छोटी छोटी दुकानें होती हैं। ये लॉन्ड्री के लिए है, कुछ घरों में मशीनें नहीं होती तो यहाँ फिर वो लॉन्ड्री करते हैं। और अगर बड़े जैसे कंबल डालने हो हम लोगों को भी बड़े बड़े रजाइयाँ डालनी हो तो फिर इधर लॉन्ड्री पे आते हैं। ये देखिए कितना पुराना घर है। ऑलमोस्ट हम भी पहुंच चुके हैं, बस पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे ही मैं अभी ब्लॉग को अपने वाइंड अप करती हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरा ये सफ़र पसंद आया होगा, आपने खूब इंजॉय किया होगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। हम पहुँच चुके हैं अपने स्वीट होम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।